देखिए पहला प्रश्न है कि फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। जो आपका फुहारा है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बार्नौली सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही आंसर हो जाएगा, है ना। बार्नौली के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी बढ़ते हुए तरल पदार्थ की गति में वृद्धि होती है तो साथ ही साथ उसके दाब में कमी आ जाती है। फुहारा इसी सिद्धांत पर काम करता है, यानी बार्नौली सिद्धांत पर। डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरे का सी सही होगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा न्यूटन के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन। अगला है कि वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण से गिरता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है चौथे का डी होगा। अगला है कि वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स गिन्सबर्ग के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया है। अगला है कि एक्वारेजिया किसका मिश्रण है। एक्वारेजिया, इसका उत्तर हो जाएगा HCl एवं HNO3 होगा। ऑप्शन नंबर जो है छठे का जो है हमारा एक सेकेंड यहाँ पर बी होगा, है ना, थोड़ा सा आगे पीछे दे दिया गया है ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा एंगस्ट्रॉम होगा। क्या होगा दोस्तों, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि ABCD जो है ऊपर नीचे दे दिया गया है, बाकी आपका जो आंसर है यहाँ पर आप सी बोले या फिर बी बोले, जो कि आंसर हमारा जो है एंगस्ट्रॉम ही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी आदर्श द्रव्य की श्यानता कितनी होती है। आदर्श द्रव्य की जो श्यानता है कितनी होती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। अब यहाँ पे देखेंगे तो अरेंज जो है सही से किया गया है ABCD, है ना। ऑप्शन आपका सही है, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। अगला है नीलम या फिर रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका रासायनिक सूत्र आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, Al2O3 होगा। Al2O3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9th का हमारा ए राइट आंसर होगा। अमोनिया का एक गुण कौन सा है। अमोनिया का एक गुण जो है कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा यह हवा से हल्की होती है। यह दोस्तों हवा से हल्की होती है। ऑप्शन नंबर जो है 10 का हमारा डी राइट होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण जो है होती है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो दोस्तों ये आपका होता है सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट। सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए जी बारकोनी की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो ये आपका रेडियो। JL बेयर्ड की बात कर लेते हैं तो टेलीविज़न होगा। अलेक्जेंडर ग्राहम वेल, है ना, टेलीफोन। थॉमस अल्वा एडिसन, ग्रामोफोन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि। इसका आंसर आप देखेंगे तो ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता जो है बंद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है कि हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका रासायनिक सूत्र आप देखेंगे तो आपका Na2S2O3 5H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए राइट आंसर होगा। दोस्तों BSSC इंटर लेवल का जो है प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है, देखिए बहुत लोग BSSC का पहले से मैसेज किए हैं, हो सकता है उनको रिप्लाई नहीं दिया होगा, तो आप जो है फिर से रिप्लाई करने के लिए आप मैसेज कर देंगे। और जो लोग नए ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग अपना मैसेज करेंगे। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756
546533। आप इसको जो है BSSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्न में से कौन सी युग्म जो है सही मिलान नहीं है, यानी इसमें आपका गलत क्या है। देखिए विटामिन B1 की बात करते हैं, बायोटिन, यही दोस्तों हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। देखिए विटामिन B1 का रासायनिक आप देखेंगे तो जो है थायमिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? थायमिन। बाकी विटामिन B3 की बात करते हैं तो नियासिन सही है। विटामिन B12 की बात करते हैं तो साइनोकोबालामिन। विटामिन K जो है आपका अफिलोक्यूनोन, तो ये सब हमारा जो सही है, ये हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? सबसे लंबी कोशिका है तो ये आपका कोशिका तंत्र होगा। क्या होगा आंसर? कोशिका तंत्र। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए राइट होगा। एक वयस्क मानव में सामान्यतः चर्वणक होते हैं, तो ये आपका 12 चर्वणक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो डी राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन जो है उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग नहीं है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप देखेंगे तो हृदय दोस्तों आपका नहीं है, बाकी वृक्क है, यानी किडनी, लीवर और स्किन, ये सब आप जो है एक तरीके से उत्सर्जी अंग माना जाता है, हृदय आपका नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? देखिए मध्य कान की हड्डी पूछ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे तो आपका मेलियस हो जाएगा, स्टेपीज होगा और इनकस होगा। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सब सही आंसर होगा। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन होगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए होगा। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है क्या? देखिए रुधिर वाहिका को आप देखेंगे तो क्या कहते हैं इसको हम दोस्तों? इसको जो है हम फुफ्फुस शिरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है 21 का सी होगा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। निम्नलिखित में से किसका सह संबंध जो है रक्तचाप से है? सह संबंध दोस्तों आपका रक्तचाप से है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका अधिवृक्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है राइट आंसर होगा, अधिवृक्क। अगला हमारा है कि पैराडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? पैराडॉक्सिन किस विटामिन को कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम जो है विटामिन B6 को कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 23 का हमारा जो है ए होगा। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है। इसकी कमी से उत्पन्न रोग यानी रक्त छीड़ता होता है, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? देखिए मनुष्य के शरीर में आप पसलियों की संख्या देखेंगे तो ये आपका 24 होता है। कितना होता है दोस्तों? 24 होता है, अर्थात 12 जोड़ी होता है, ठीक है। और पसलियाँ कमान की भांति झुकी हुई होती हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है कि गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? तो इसमें आप देखेंगे तो आपका 2 होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है दोस्तों? 2 होता है, जिसमें से आपका देखेंगे तो एक आप मतलब 2 धमनियाँ, जिसमें से आपका एक सीरा होता है, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? प्रवेश देना जो है स्वीकार किया था। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका आनंद हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, आनंद। आनंद के आग्रह पर ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद आनंद राजगृह में हुई प्रथम बौद्ध संगीत में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी होगा, 4 2 1 3 होगा। देखिए नंद की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए नंद दोस्तों आपका यहाँ पर 345 से लेकर के 322, ये सब आपका ईसा पूर्व में है, ठीक है। उसका देखेंगे आप शिशुनाग वंश का, तो शिशुनाग वंश देखेंगे तो 413 से लेकर के 185 होगा। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है मगर आप समझ सकते हैं। देखिए मौर्य की बात करते हैं तो आपका देखिए 300
22 से लेकर के 185 होगा। उसके बाद हर्यक वंश दिया गया है, तो हर्यक वंश जो है दोस्तों आपका 544 से लेकर के 413 ईसा पूर्व होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित साहित्यिक कृति तथा उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। साहित्य और लेखक दिया गया है, चलिए मिलाते हैं। देखिए कविराज मार्ग की बात करते हैं तो अमोघ वर्ष प्रथम होगा, अमोघ वर्ष प्रथम हो जाएगा। आदि पुराण की बात करते हैं तो आपका जीन सेन होगा, ठीक है। और गणित सार संग्रह की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा महावीराचार्य हो जाएगा। उसके बाद अमोघ वृत्ति यह आपका हो जाएगा शाक्तायन। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी होगा, 3, 4, 1, 2 होगा। अगला कि तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया है। तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण आप देखेंगे तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश जो है 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली का शासक बनने से पहले यह बदायूं का राजा था। इसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर हम। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो पहले आपका देखिए रोमन कोलोसियस का पूरा होना, उसके बाद आप देखेंगे तो भारत में गुप्त राजवंश का उदय, फिर आपका पैगंबर मोहम्मद का जन्म और आपका पीटर महान रूस का जार बनना, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका CBAD हो जाएगा। सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिले के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं तो ये आपका चिश्ती हो जाएगा। बहाउद्दीन जकारिया की बात करते हैं तो सुहरावर्दी होगा। और मियाँ मीर की बात करते हैं तो कादरी हो जाएगा, ठीक है। और अहमद सरहिंदी जो है आपका नक्शबंदी होगा। अगला कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ है। ये कहाँ से आपका प्रारंभ हुआ है, तो ये आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 32 का, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। इसमें आपका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अमृतसर की संधि बात करेंगे तो ये आपका 1782 में हुआ था। 1782 में हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा लिख देते हैं अच्छे से ताकि आपको क्लियर हो पाए। ये देखिए आपका 1782 में हुआ था। फिर उसके बाद बसिन की संधि की बात करते हैं तो ये आपका 1802 में हुआ था। 1802 में हुआ था। फिर उसके बाद दिया गया श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो दोस्तों ये आपका 1792 में हुआ था। फिर साराबाई की संधि की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1782 में हुआ था। 1782 में, सभी को याद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे। देखिए महासचिव की बात कर रहा है तो आपको पता है A.O. ह्यूम, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव A.O. ह्यूम थे। W.C. बनर्जी जो है 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। डलहौजी के राज्य हड़प नीति सबसे पहले किस राज्य पर लागू किया गया था। तो ये आपका सतारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 35 का ए राइट आंसर हो जाएगा। सतारा की बात करते हैं तो आपका 1848 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे झांसी दिया गया है तो 1853 हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया गया है अवध। अवध की बात कर लेते हैं तो अवध आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पे उदयपुर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे तो झांसी मैंने बता ही दिया है, तो ये सब आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। बोला किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। पहला कारखाना अधिनियम जो है पारित किया गया था तो ये आपका लॉर्ड रिपन होगा। क्या होगा आंसर, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, लॉर्ड रिपन। वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट इनके द्वारा ही 1882 में समाप्त किया गया था। अगला कि पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। देखिए पंचशील का सिद्धांत की बात करते हैं तो क्या नहीं है, तो गुट निरपेक्षता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 37 का, तो ए राइट आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता। बाकी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सही है। एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमिकता का
परस्पर सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। मुद्रास्फीति के कारण जो है किसको लाभ होता है, किसको लाभ होता है, तो ये आपका ऋणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी राइट होगा। नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम हो, बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही है, तो ये आपका हो जाएगा बड़ी होगी। क्या होगा दोस्तों, गुंजाइश जो है बड़ी ही होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा किया गया था कब, तो यह आपका किया गया था 1976 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, वर्ष 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान जो है किया गया है, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 243 का आयु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का, तो सी जो है सही उत्तर होगा। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित वाद यानी याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई, उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे, इसका उत्तर हो जाएगा PN भागवती हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर डी राइट होगा, PN भागवती। निम्न में से कौन सा रिट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 43 का, तो हमारा सी सही हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जो है जाना जाता है, तो दोस्तों ये हम जानते हैं BN राव को। किसको, सलाहकार के रूप में BN राव को जानते हैं। अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष दोस्तों आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है, कौन से अधिनियम से लिया गया है, तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये लिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 45 का, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिलान जो है गलत है यानी असत्य हमारा क्या है, देखिए आपात उपबंध की बात करते हैं तो भाग 20 यही दोस्तों हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपात उपबंध किस में है, तो इसे जान लीजिए आपात उपबंध जो है भाग 18 में है। अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच में आपका जो है आपात उपबंध है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है, तो ये आपका अनुच्छेद 51 हो जाएगा। क्या होगा आंसर, अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित जो है दोस्तों नहीं किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा स्थानीय निकायों का। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 48 का, तो आपका डी राइट होगा। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब जो है स्वीकार किया है, राष्ट्रीय ध्वज को, तो कि स्वीकार की बात कर रहा है तो आपका 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 49 का सी होगा। देखिए 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है अपनाने संबंधित वक्तव्य जो है पढ़ा जिसे स्वीकार किया गया। अब यहाँ पे देखिए चक्रवात दिया गया है और हमारा यहाँ पे एक तरफ जो है देश दिया गया है। जैसे कौन सा चक्रवात किस देश से संबंधित है, जैसे बागियों की बात करते हैं तो ये आपका फिलीपींस होना चाहिए। हरिकेन आपका हो जाएगा अमेरिका होगा, ठीक है, हरिकेन अमेरिका। टाइफून आपका चीन हो जाएगा और विली विली जो है आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। निम्न में से कौन जो है शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है, कोल्ड डेजर्ट नहीं है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सो आपका क्या लिखा गया है, सुनरन आपका दोस्तों नहीं है, बाकी गोबी है, नामीब है और पेंटागोनिया है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात, तो ये आपको देखने को मिलता है सेंट लॉरेंस होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 52 का सी सही होगा। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है, इसका निर्माण आप देखेंगे तो देखिए ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी होगा। यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण जो है मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित है। प्रशांत महासागर से संबंधित है तो ये आपका हो जाएगा कनारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा, कनारी हो जाएगा। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरता है। तो कि कर्क रेखा के बारे में पूछ रहा है तो आपका ईरान से दोस्तों नहीं गुजरता है, बाकी मिस्र से, भारत से और म्यांमार से होकर गुजरता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से एक भिन्न है, यानी हमारा चारों ऑप्शन में से हमारा अलग क्या है। देखिए गुलाबी शहर पता है जयपुर को कहते हैं, महलों का शहर किसको कहते हैं दोस्तों, तो महलों का शहर जो है मुंबई को नहीं कहते हैं, हम कोलकाता को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोलकाता को। बाकी बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को, सूर्य नगरी की बात करते हैं जो जोधपुर को कहते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो जस्टिस हीरालाल एच.जे. कानिया। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 57 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन पीस क्या है। देखिए ग्रीन पीस के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 58 का सी जो है सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए व्यक्ति और कार्यक्षेत्र दिया गया है, यानी मिलान करके बताना है। देखिए सलीम अली की बात करते हैं, सलीम अली तो पक्षी वैज्ञानिक हो जाएगा, है ना, पक्षी वैज्ञानिक। E.O. विल्सन तो कीट वैज्ञानिक। M.S. स्वामीनाथन की बात करते हैं तो कृषि वैज्ञानिक। और M. गॉडविल जो है ये हैं पर्यावरण शास्त्री हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी होगा, 4, 3, 2, 1 सही है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर। इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है नागपुर में। कहाँ पर, नागपुर में। इसकी स्थापना राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 को हुआ है। अगला कि स्व स्थाने इन सीटू क्या है। तो ये एक प्रकार से आप देखेंगे तो वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 61 का ए होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो नागपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए राइट आंसर होगा। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून यानी उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे हम इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी जो है आपको देहरादून में देखने को मिलता है। और दोस्तों जो आपका वानिकी दिवस जो है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं, तो 21 मार्च के दिन हम मनाते हैं। एक और आपका प्रश्न आता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो आपको भोपाल में देखने को मिलता है। कहाँ पर, भोपाल में। अगला कि राजर्षि नाम से किसे जो है जाना जाता है, तो ये हम जानते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन को। ऑप्शन नंबर जो है 63 का हमारा सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, तो ये आपको हो जाएगा लानोज होगा। क्या होगा आंसर, लानोज। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लानोज। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी होगा। इसका स्थापना जो है वर्ष 1944 में किया गया था और इसका मुख्यालय आपको मैंने बता ही दिया है कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नियुक्त हुए गए राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा सुमेलित आपका है, सॉरी माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री लिखा गया है। मुख्यमंत्री के संबंध में आपका सही क्या है। देखिए सही की बात करता है, देखिए विष्णुदेव साय की बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भजन लाल शर्मा की बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, यानी इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इटली होगा। क्या होगा आंसर, इटली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, इटली। आगे देख लेते हैं, दिसंबर 2023 में किस देश की पहली हिमालय एयर सफारी की शुरुआत जो है राज्य में किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड होगा। क्या होगा आंसर, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों, है ना, हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों का संबंध जो है किस देश से है, इसका संबंध आप देखेंगे तो यमन से है। किससे है दोस्तों, यमन। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर
विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इसरो हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? इसरो। ऑप्शन नंबर ए होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का जो है निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा MS धोनी, यानी महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है प्रदान किया गया है? हिमाचल प्रदेश होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन आपका सम्मिलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें दोस्तों गलत है? देखिए, बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो आपका रणवीर सिंह, यही दोस्तों हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। देखिए, बेस्ट एक्टर दोस्तों आप बोल सकते हैं कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक सेकेंड, रणबीर कपूर बेस्ट एक्टर यहाँ पर जो दिया गया है यही हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी बेस्ट फिल्म की बात करते हैं तो 12 फेल सही है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं तो आलिया भट्ट दिया गया है। उसके बाद जो है बेस्ट डायरेक्टर की बात करते हैं तो विधु विनोद चोपड़ा, ये हमारा दोस्तों सही दिया गया है। चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए बेस्ट एक्टर में यहाँ पे देखिए रणबीर कपूर होना चाहिए। रणबीर कपूर जो कि एनिमल मूवी आया था उससे संबंधित है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो नियुक्ति के बारे में पूछ रहा है। देखिए में आप देखेंगे तो अनीस दयाल सिंह जो है CRPF के महानिदेशक, अरविंद पनगड़िया की बात करते हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, और अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र के भारत का स्थायी प्रतिनिधि, यानी उपयुक्त आपका जो है सब सही दिया गया है। अगला है कोटिंग इंडिया, है ना, कोटिंग इंडिया इंग्लैंड। उसके बाद गूगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दोस्तों लिखा गया है नंदिनी दास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है 75 क्वेश्चन GK GS का समाप्त हो गया है। अब आपका 75 में आप देखेंगे तो मैथ है प्लस आपका यहाँ पर रीजनिंग है। तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होंगे, सब देखिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप आराम से वहाँ पर बनाएंगे। प्लस इसमें देखिए डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है हर एक क्वेश्चन का, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो GK GS का क्यों ना हो, आपको हर एक क्वेश्चन का आपको डिस्कशन मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप आराम से बना पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों ने 75 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन बनाया है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।